बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि गुस्सा एक लम्हे में इंसान को वो बना देता है जो वो असल में नहीं होता? एक लफ्ज़, एक रद्द अमल और फिर सारी ज़िंदगी का पछतावा। हम में से अक्सर ये कहकर खुद को मुतमईन कर लेते हैं कि बस गुस्सा आ गया था, मगर कभी ये नहीं सोचते कि गुस्सा आना खुद एक इम्तिहान है। अगर आज ये बात आपके दिल को छू रही है तो शायद इसलिए कि अल्लाह आपको वो सुनाना चाहता है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सदियों पहले इरशाद फरमाया था, क्योंकि गुस्सा सिर्फ जज्बात का तूफान नहीं, ये अक्ल और ईमान दोनों को आजमाने का लम्हा होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके अक़वाल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी के असूल हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म, हिकमत, शुजाअत और हल्म का ऐसा मजमूआ थे जिसकी मिसाल तारीख़ में कम मिलती है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से के बारे में बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ डांट नहीं देते बल्कि आईना दिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि जिस इंसान का गुस्सा ज़्यादा हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अक्ल पर इख्तियार खो देता है। इस्लाम में गुस्से को ताकत नहीं बल्कि कमज़ोरी समझा गया है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये अक़वाल हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपने गुस्से को नहीं सँभालेंगे तो वो हमें सँभाल लेगा और फिर ना रिश्ते सलामत रहेंगे, ना सुकून और ना ही दिल का इत्मीनान। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है उसकी अक्ल कमज़ोर हो जाती है। ये एक जुमला नहीं बल्कि एक गहरा असूल है। गुस्सा इंसान के अंदर मौजूद अक्ल पर पर्दा डाल देता है और जब अक्ल खामोश हो जाए तो ज़बान और हाथ बोलने लगते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर गलत फैसले गुस्से की हालत में किए जाते हैं। इंसान बाद में सोचता है कि अगर मैं खामोश रहता, अगर मैं रुक जाता, अगर मैं खुद को संभाल लेता तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें ये सिखाते हैं कि गुस्सा वक्ती सुकून तो दे सकता है मगर दायमी नुकसान छोड़ जाता है। अक्ल अल्लाह की एक नेमत है और गुस्से में इस नेमत को नज़रअंदाज करना खुद अपने खिलाफ जुर्म है। जो शख्स अपने गुस्से को अक्ल पर गालिब आने देता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शख्सियत को कमज़ोर कर लेता है, चाहे वो बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना नज़र आए। गुस्सा सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये इंसान के किरदार का इम्तिहान है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल से ये बात वाज़ेह होती है कि गुस्सा इंसान को इसकी असल पहचान से दूर कर देता है। नरम दिल इंसान सख्त बन जाता है, इंसाफ करने वाला जालिम हो जाता है और मोहब्बत करने वाला नफरत फैलाने लगता है। रिश्ते टूटते हैं, एतमाद ख़त्म होता है और दिलों में ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जिन्हें बाद में जोड़ना आसान नहीं होता। गुस्से में कहे गए अल्फाज तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें खबरदार करते हैं कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जख्मी करता है। उसकी इज्जत, उसका वक़ार और उसका सुकून सब गुस्से की भेंट चढ़ जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से को नफ्स और शैतान का मजबूत हथियार करार देते हैं। जब इंसान गुस्से में आता है तो शैतान को सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। अक्ल खामोश, ज़ुबान बेलगाम और नफ्स हावी हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में गुस्से की वक्त खामोशी को बहुत अहमियत दी गई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि खामोशी हिकमत की अलामत है और गुस्सा जहालत की। जो शख्स गुस्से में खामोश रहना सीख लेता है वो आधी जंग जीत लेता है। गुस्से में रद्द अमल देना आसान है मगर खुद को रोकना ईमान का काम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमें ये सिखाते हैं कि असल बहादुरी मैदान जंग में नहीं बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ लड़ने में है। गुस्से पर काबू पाने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात निहायत अमली हैं। वो हमें सब्र की तलकीन करते हैं क्योंकि सब्र वो ताकत है जो गुस्से को कमज़ोर कर देती है। गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार करना, जगह बदल लेना और ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर देना, ये सब वो तरीके हैं जो इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुस्से के वक्त वज़ू करने और बैठ जाने की तालीम दी ताकि जिस्म और दिल दोनों ठंडे हो जाएं।
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک غصے پر قابو پانا خود پر ظلم نہیں بلکہ خود پر رحم ہے۔ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کرتا ہے۔ غصے پر قابو رکھنے کا اجر بہت بڑا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان محبوب ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے، جو جواب دے سکتا ہو مگر خاموش رہے، اور جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو مگر صبر کو اختیار کرے۔ ایسا انسان صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ غصے کو پی جانا انسان کو ہلکا کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے کا غلام بن جائے وہ آزاد نہیں رہتا، اور جو اپنے غصے پر قابو پا لے وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو جاتا ہے۔ جب انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ غصہ دراصل دوسروں کے خلاف نہیں بلکہ اپنے ہی خلاف ایک جنگ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں یا تو عقل غالب آتی ہے یا نفس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ صرف ایک رد عمل کو نہیں روکتا بلکہ ایک بڑے نقصان سے خود کو بچا لیتا ہے، کیونکہ غصہ ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے نتائج اکثر باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو الزام دینے کے لیے نہیں تھی بلکہ جگانے کے لیے تھی۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کو غصہ آتا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ غصے کے تابع ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ غصے کو تابع بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے، معاف کر دینا ہار نہیں بلکہ فتح ہے، اور صبر کرنا دل کو دبانا نہیں بلکہ دل کو آزاد کرنا ہے۔ اگر آج یہ باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہیں تو اسے ایک یاد دہانی سمجھیں، بوجھ نہیں۔ اگلی بار جب غصہ آئے تو چند لمحے رک جائیں، ایک سانس لیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کو یاد کریں کہ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ شاید یہیں رک جانا آپ کی زندگی کا کوئی بڑا نقصان ٹال دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم، صبر اور حکمت عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو طاقت رکھتے ہوئے معاف کرتے ہیں اور غصے میں بھی اپنے الفاظ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کیونکہ اصل طاقت بازوؤں میں نہیں بلکہ دل کے ضبط میں ہوتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ جاتے جاتے آپ خوبصورت سا کامنٹ میں لکھتے جائیں کہ آپ کہاں سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔